हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दक्षिण हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी सभ्यता थी। ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। उपरोक्त तीनों सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता बड़े सबसे बड़े क्षेत्र लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले थे। आरंभिक इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था, लेकिन उसके बाद घग्गर हाकरा प्रदेश में हुई खुदाई में बड़ी बस्तियों के मिलने से ज्ञात हुआ है कि सिंधु के क्षेत्र पहाड़ दूर तक फैली हुई थी। हड़प्पा में सबसे पहले इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय प्रौद्योगिक काल का ये भारतीय प्रागैतिहासिक काल का एक अंग है और कांस्य युग के अंतर्गत आती है। यद्यपि इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता से पुरानी सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन बहुत सी बातों में ये ताम्रयुगीन बस्तियों से कहीं ज्यादा विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता को 3 कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आरंभिक हड़प्पा पूर्व काल यानी 3226 ईसा पूर्व, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल 2600 से 19 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 13 ईसा पूर्व। एक सामान्य समय सीमा निर्दिष्ट की गई है क्योंकि विभिन्न चरणों के समय में बहुत ज्यादा अंतर है। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता के सभी चरणों में एक सांस्कृतिक निरंतरता मौजूद रही, फिर भी इन चरणों में आपस में थोड़ा सा अंतर है। आरंभिक हड़प्पा काल, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल। आरंभिक हड़प्पा काल को प्रादेशीय युग कहा जाता है और जो कि हड़प्पा सभ्यता का रचनात्मक आदि शहरी था। विकसित हड़प्पा काल या शहर एकीकरण युग हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण था शहरी चरण था सॉरी, जो कि पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाता है। ये नोट करना उचित है कि अनाधिकृत परिभाषित शब्द हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से इसी विकसित शहरी चरणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण या स्थानीय युग शहरीकरण के बाद का चरण था, जिसे शहरों के पतन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल था और इनका उल्लेख एकीकरण युग की संस्कृति के विघटन के रूप में किया जाता है। इस व्यवस्था के हापरा चरण से संबंधित है। इस समय की बस्तियां अपने शुद्धिकरण के कारण चिन्हित की जा सकती हैं। किलेबंदी, इस काल में काफी उच्च स्तर की विशेषता देखने को मिलती है। विशेष विशेष प्रकार के शिल्प जैसे पत्थरों के काम के मनके बनाने और धातु शिल्प में इनके साथ ही पहियों वाले परिवहन के साधन और व्यापार प्रसार का अस्तित्व भी था। इस तथ्य को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जैसे परिभाषित शब्दों का उपयोग सभी उत्खनन स्थलों के लिए किए जाने का ये अर्थ कतई नहीं है कि अन्य सभी स्थल हड़प्पा के समान थे। ये सिर्फ इस तथ्य से संबंधित है कि अन्य स्थलों से हड़प्पा में इस्तेमाल की गई सामग्री के समान ही बुनियादी ढांचा था, जैसे कि ठेठ लाल और काली मिट्टी के बर्तन में टेराकोटा की मूर्तियां, ईंटों का मानक नाप 1:2:4 था। उत्तर हड़प्पा काल की बस्तियां विकसित हड़प्पा काल की तुलना में छोटी थी। विकसित काल में परिवर्तन कोई अचानक से बदलाव नहीं होता है, लेकिन मोहर मिट्टी के बर्तनों तक सीमित, लेकिन बल्ब के वजनों की आवृत्ति आदि में धीरे धीरे परिवर्तन आया। आरंभिक हड़प्पा काल, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल। हरे हरे पत्थर जेड को छोड़कर ज्यादातर कच्चा माल को जो कि आरंभिक हड़प्पा बस्तियों में नहीं पाया गया, विकसित हड़प्पा काल में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से मिलता है। हालांकि यहाँ बड़े नगर यही मिलते हैं जो कि विकसित हड़प्पा काल को परिभाषित करते हैं और यहाँ ही नहीं सिर्फ विशेषज्ञता अधिक मिलती थी। कुछ आरंभिक हड़प्पा पुरातत्व स्थल गुजरात में पादरी, राजस्थान में कालीबंगन, कच्छ में धोलावीरा, पश्चिम पंजाब में हड़प्पा, हरियाणा में बालाकोट, अमरीवा, धरना
कोट तेजी और गुमला। ये बात उल्लेखनीय है कि सक्रिय सिंधु मैदानों में कोई भी आरंभिक हड़प्पा स्थल नहीं मिला है। इस चरण से संबंधित कुछ संबंधित महत्वपूर्ण साइटें हैं। पश्चिम पंजाब में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पाकिस्तान में चित्तौड़, गुजरात में लोथल और राजस्थान में कालीबंगन, कच्छ में धौलावीर, हरियाणा में बनमाली और राखीगढ़ी है। उत्तर हड़प्पा काल उत्तर हड़प्पा काल 5 भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना था, जिसमें से सभी के अपने अपने चरण थे। पश्चिमी पंजाब चरण, जिसको कब्रिस्तान हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, पूर्व पंजाब चरण, जुपार चरण, महलपुर जुपार स्थित चंद्रगिरी और अमली थे। रंगपुर चरण स्थित कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की भूमि थे। गंगा यमुना दोआब चरण उत्तर उत्तर हड़प्पा समष्टि संख्या में भी ज्यादा थी, लेकिन ये छोटी और ज्यादातर ग्रामीण थी, यद्यपि इन्हें विविध कृषि आधारों द्वारा चिह्नित किया जाता है। विकसित हड़प्पा विकसित हड़प्पा चरण की सामान्य विशेषताएं। प्राकृतिक साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सी विशेषता उजागर होती है, जो कि सांस्कृतिक एकरूपता के साथ ही साथ विविधता भी दर्शाता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के विषय में कोई भी पूर्ण मान्य सिद्धांत नहीं है, पर सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ये पूर्व हड़प्पा देसी ग्रामीण संस्कृति, जो कि अधिक विश्वसनीय तर्क है, से उत्पन्न हुई थी। जैसा कि विस्तारवादी सिद्धांतों का तर्क है कि हम उसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव इस क्षेत्र में था। वह आकृति, त्रिकोणीय और तीन प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे विशाल थी। अन्य दो सभ्यता प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, आज का इराक थी। हड़प्पा सभ्यता मोटे तौर पर आज के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान में फैली थी। पहले नंबर की जम्मू कश्मीर, जिसको हम मांडा बोलते थे, उत्तर में। पश्चिम में दक्षिणी गुजरात में मालवा था, पूर्व में उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर और दक्षिण में बलूचिस्तान, कांगड़ू। नगर योजना। हड़प्पा सत्ता अपने शहरी स्वरूप और नागरिक योजना व व्यवस्था की परिकृत समझ के लिए जानी जाती है। ज्यादातर हड़प्पा की नगर दो भागों में विभाजित थे। दो उठा हुआ हिस्सा एक छोटे से क्षेत्र को घेरता था और वह अक्सर नगर के पश्चिम की ओर स्थित होता था। नगर के शासक यहाँ रहते थे। इसके अलावा यहाँ सार्वजनिक इमारतें, भंडार घर और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी होती थी। निचला हिस्सा नगर के हिस्से में आम जनता रहती थी और अपनी आजीविका काम धंधे चलाती थी। हड़प्पा नगर योजना के विशिष्ट पहलू इस प्रकार थे। हड़प्पा हड़प्पा नगर योजना विशिष्ट पहलू इस प्रकार थे। सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क 10 मीटर की चौड़ी थी और नगर को आयताकार व चौड़े खंडों में बांटती थी। कुछ कुछ अंतराल पर रोशनी के लिए लैंप पोस्ट लगाए गए थे। वे लोग उत्तम गुणवत्ता की पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जिनकी अद्भुत विशेषता उनकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का समान अनुपात था। ये हड़प्पा के सभी भवनों में देखने को मिलती है। साथ ही उतना ही अनोखा ईंटों के औसतन माप में एक रूपता थी, जो कि घरों के लिए 7 गुणा 48 सेंटीमीटर और नगर की दीवारों के लिए 10 गुणा 20 गुणा 40 सेंटीमीटर थी। उनकी जल निकासी व्यवस्था शानदार थी। नालियां सारे चूने व जिप्सम की बनी होती थी और उन्हें ढकने व आसानी से साफ करने के लिए ईंटों व पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। ज्यादातर घर में दो या दो से अधिक मंजिल होते थे। हालांकि वे मकान आकार में एक जैसे नहीं होते थे, फिर भी उनमें काफी एकरूपता थी। कोई भी खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलती थी और कृष्णानगर के फर्श पक्की ईंटों के बनते थे। कुछ घरों में अपने कुएं भी होते थे। नगर योजना आमतौर पर ग्रिड स्वरूप पैटर्न के एक का पालन करती थी। सड़कें उत्तर की ओर से जाती थी और एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी।
हड़प्पा सप्ताह एक शहरी समाज था जो ज्यादातर मध्यम वर्ग से मिलकर बना था। खुदाई में मिले घरों में जानकारी मिलती है कि यहाँ कम से कम तीन अलग अलग सामाजिक समूह थे: शासक, अमीर, व्यापारी और गरीब और श्रीमंत, जो कि नगर के निचले हिस्से में रहते थे। हड़प्पा वासी पुजारी, युवक, कृषक, व्यापारी और कलाकार आदि जैसे विभिन्न पेशे अपनाते थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों से प्राप्त संरचनात्मक ढांचे इंगित करते हैं कि विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार की इमारतों का प्रयोग आवास के तौर पर किया जाता था। बड़ी संख्या में प्राप्त टेराकोटा की नारी मूर्तियों और साथ ही हड़प्पा संस्कृति में माता देवी की लोकप्रियता के आधार पर हड़प्पा सभ्यता स्वरूप में मात स्थापन प्राप्त होती है। इस काल से संबंधित टेराकोटा मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों से उनके वस्त्र बनने के तरीकों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें पुरुष अधिकतर निचले हिस्से से में कपड़ा लपेटे हुए दिखते हैं, जिनका एक सिरा बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार की इमारतों का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। बड़ी संख्या में टेराकोटा की नारी मूर्तियों के साथ ही हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की लोकप्रियता के आधार पर हड़प्पा समाज स्वरूप में मां सत्ता तो प्रतीत होता है। इस काल में से समृद्ध टेराकोटा मूर्तियों और पत्थर की मूर्तियों उनके वस्त्र बनने पहनने के तरीकों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें पुरुष अधिकतर निचले हिस्से में कपड़ा लपेटे हुए दिखते हैं, जिसका एक एक सिरा बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के निचले दिखता है। हड़प्पावासी आमतौर पर सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से एक बुने हुए कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जबकि बहुत से स्त्रियों से पूछी गई तबली सुइयां हड़प्पावासियों के बीच बुनने व काटने के का प्रयोग इशारा करते हैं। कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। कृषि हड़प्पावासियों की जीवन के निर्वाह के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। हड़प्पावासी मुख्य गेहूं, विशेषकर मेहरगढ़ में जौ, चने की दाल, मटर, खरबूज, तरबूज, तिल, खजूर, बाजरा, अंगूर, मेहंदी, लहसुन, सरसों के बीज, चावल, लोथल का उत्पादन करते थे। वे लोग अपने खाने के लिए पर्याप्त अन्न का उत्पादन कर लेते थे। अतिरिक्त अनाज भंडारघरों में संग्रहित कर लेते थे। उन्होंने पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन किया और अतिरिक्त खाद्य सामग्री का भंडार गृह में किया, जिनका प्रमाण खोज में पाए गए हड़प्पा के मोहनजोदड़ो और लोथल में मिले अन्य भंडारों से मिलता है। हड़प्पा वासियों की कृषि से संबंधित विशेषकर निम्नलिखित है। हड़प्पा वासी काले गंगन से जोते हुए खेत खोजे गए हैं। उन्हें संभवतः लकड़ी के हल से जोता गया था। बनावली और बहावलपुर से टेराकोटा के बने हल के मॉडल मिले हैं। सिंधु के मैदानों में नवंबर में लोग बाढ़ के मैदानों के बीच होते थे। जब बाढ़ का पानी उतर जाता था, तब वे अप्रैल में अगली बाढ़ के आने से पहले अपनी गेहूं और जौ की फसलों को काट लेते थे। हड़प्पा सभ्यता उगाने वाली ज्ञात सबसे पहली सभ्यता है। इस कपास को यूनानियों द्वारा सिंदूर के रूप में लिया जाता था, क्योंकि ये सिंध से आई थी। हड़प्पा में अन्न भंडारण के पास ही कामगार क्वार्टरों से एक वर्ग की उपस्थिति साबित होती है। इसी तरह लोथल में ताम्रपार और मूर्ति बनाने वाले के लिए कार्यशाला और घरों का निर्माण किया गया है। सिंध और पंजाब के हड़प्पा समाज में गेहूं, जौ खाया जाता था, जबकि रंगपुर के सरकोटा में चावल और बाजरा खाया जाता था।
से एक अन्य प्रसिद्ध कला नमूना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति को अर्ध प्रतिमा शरीर का ऊपरी हिस्सा है जो कि समुद्र पुजारी है, जिसमें उसके बाएं कंधे पर एक कड़ा युद्ध योगा की ओर आंखें बंद हैं जो ध्यान की ओर मुद्रा दर्शाती है। मिट्टी के बर्तन हड़प्पावासी चाक के इस्तेमाल में निपुण थे और वे रोजमर्रा में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। भली भांति पके हुए होते उन पर हड़प्पावासी चाक के इस्तेमाल में निपुण थे और रोजमर्रा में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे जो भली भांति पके हुए होते थे। उन पर की गई सजावटी उत्तर होती थी। मुख्यतः लाल मिट्टी से बने काले बर्तन ज्यादातर प्रभावित थे। मिट्टी के बर्तनों पर बनाई गई डिजाइनों आमतौर पर विभिन्न मोटाई की समांतर लकीरों लकीरें पत्तियों के नमूने ताड़ व पीपल के वृक्ष एक दूसरे को काटते हुए फूल पत्तियों के नमूनों वाले ज्यामितीय डिजाइन जैसे कि पक्षी मछलियों और जानवरों खरगोश मोर बत्तख जंगली चिड़िया और बंदरों की मूर्तियां होती थी। मिट्टी के बर्तन की आकृति स्टैंड पर रखे बर्तन एस की आकृति की होती थी। साथ ही प्लेटें कटोरियां और घड़े भी बनाए जाते थे। इनमें से कुछ बर्तनों का इस्तेमाल अनाज की भंडारण में पानी रखने के लिए किया जाता था जबकि कुछ छेद वाले बर्तनों का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता था। लिपि हड़प्पा की हड़प्पा लिपि है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक हर प्रतीक एक शब्दांश के लिए प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की हड़प्पा की लिपि दो तरफा लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अर्थात हर व्यक्ति को छोड़कर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर। हड़प्पा की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि समान लिपि के साक्ष्य एक महान सांस्कृतिक एकता की ओर इशारा करते हैं। 17वीं ईसा पूर्व इस लिपि का वास्तविक रूप लुप्त हो जाना इंगित करता है कि पर्याप्त रूप से इस लिपि को आगे नहीं पढ़ाया पढ़ाया जा सकता पढ़ाया नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था हड़प्पा की आर्थिक स्थितियों का अनुमान समकालीन मेसोपोटामिया और फारसी सभ्यता के साथ उनकी प्रसिद्ध व्यापारिक संबंधों से लगाया जा सकता है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु क्षेत्र को मेलुआ के नाम से बुलाते थे। मेसोपोटामिया के अ, ग्रंथ तीन मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों का उल्लेख करते हैं जो दिलमुन सभ्यता भारत की खाड़ी में बहती मस मकान सभ्यता मकरान तट ओमान और मेलुआ है। वे ये भी इंगित करते हैं कि मेसोपोटामिया तांबा फार्नियस हाथीदांत शंख लेपिस लुजुली मोती और अबुल से आयात करते थे। मेसोपोटामिया से हड़प्पा को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपड़े ऊन इत्र चमड़े का सामान और चांदी जैसे सामान शामिल थे। उस दौरान व्यापार का दायरा बड़ा देश तक ही सीमित नहीं बल्कि ये देश के आंतरिक भागों में फैला हुआ था। वे देशी और विदेशी दोनों ही व्यापार किया करते थे। सीमित नहीं था बल्कि ये देश के आंतरिक भागों में भी फैला हुआ था। वे देशी और विदेशी दोनों ही व्यापार किया करते थे। यहाँ धातु की मुद्रा चलन में नहीं थी और व्यापारिक वस्तु विनिमय द्वारा संचालित होता था। देश के भीतरी भागों में परिवहन के लिए मुख्य रूप से बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था।
हड़प्पा स्थलों पर इन वस्तुओं के अवशेषों की कमी के पीछे संभवतः कारण ये है कि चांदी को छोड़कर ये सभी उत्पादन खराब होते हैं। सिंधु घाटी के व्यापार मार्ग और व्यापार मार्ग हड़प्पा के व्यापारिक प्रसार और आर्थिक स्थिति के मुख्य पहलू इस प्रकार है। हड़प्पा के संदर्भ में मोहरें एक विशेष महत्व रखती हैं। हर व्यापारी के पास संभवतः एक मोहर होती थी, जिस प्रकार प्रतीक चिन्ह होता था। अक्सर ये एक और धार्मिक चरित्र का नाम नाम और दूसरी ओर उनका संक्षिप्त विवरण होता था। मानक हड़प्पा मोहरें चौकोर आयताकार पट्टी के आकार की होती थी, जो स्टेटाइट सिलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। हालांकि इनका प्राथमिक उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व को लक्ष्य करना था, लेकिन इसका प्रयोग ताबीज के तौर पर किया जाता था। मेसोपोटामिया के नगरों जैसे सुसा और उर्सेस हड़प्पा की मोहरों प्राप्त हुई है। मुंडुपुर से एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर हड़प्पा की लिपि है और एक गैंडे का चित्र है। हाल ही में फारस की खाड़ी में कुछ प्राचीन उत्खनन स्थलों जैसे कि फैलका और बहरीन से भी हड़प्पा की मोहरें मिली है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की तरह तीन तीन बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये उनके बीच व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करता है। लोथल में एक बटन मोहर मिली है। चंदूगढ़ और लोथल में मट्टी बनाने के कारखाने थे। इन कारखानों में बने उत्पाद को निर्यात किया जाता था। लोथल में उत्खनन में एक स्थान पर एक पानी की जहाज बनाने के संकेत भी मिले हैं और रंगपुर, सोमनाथ व बालाकाट में समुद्री बंदरगाह भी मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक असाधारण पहलू उनके तोड़ और माप की मानकता और शुद्धता भार कम मूल्यवान में भौतिक प्रणाली का पालन करते थे, जैसे 8 16 32 64 160 गुणक गुणक में जैसे कि 160 गुणक में 60 320 640 1632 आदि माप के लिए पार्ट आमतौर पर किलो चूना पत्थर और सिलगड़ी के तने होते थे। उनका उनका आकार घनाकार होता था। लंबाई लंबाई मापने का आधार लंबाई मापने का आधार फुट 37.6 सेंटीमीटर हाथ का नाप 51.8 सेंटीमीटर 53.3 सेंटीमीटर मोहनजोदड़ो से एक सौंपी का बना प्राप्त हुआ है, जबकि सौराठ से छिपी का खंड मिला है जिसका उपयोग संभवतः कोणों को नापने के लिए किया जाता होगा। लोथल से एक हाथी दांत का बना हुआ पुल भी मिला है। हड़प्पा हड़प्पा का आयत सोना अफगानिस्तान से आता था। अफगानिस्तान, ईरान, कोलार, दक्षिण भारत। उस समय हड़प्पा में जो सोना आया था वो अफगानिस्तान से आता, ईरान, कोलार, दक्षिण भारत। तांबा, खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान। तांबा, खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान। टिन, अफगानिस्तान, ईरान से आता था। लापिस लाजुली चमकीला नीले रंग का पत्थर अफगानिस्तान से। लापिस लाजुली चमकीला नीले रंग का पत्थर अफगानिस्तान से। जेड पामीर से आते थे। फिरोजा कीमती पत्थर खुरासान से आता। फिरोजा कीमती पत्थर खुरासान से। सेनखड़ी तापी छाया छाया ईरान से आता है। बिटुमिन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से आता है। बिटुमिन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से आता है। लेड दक्षिण भारत से। चांदी राजस्थान की ज्वार खुदान मेसोपोटामिया से। चांदी राजस्थान की ज्वार खुदान मेसोपोटामिया से। धर्म धर्म की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक धर्मनिरपेक्ष समाज माना जाता था, क्योंकि यहाँ क्योंकि वहां से एक भी मंदिर जैसा ढांचा नहीं मिला है। धार्मिक अनुष्ठानों से धार्मिक अनुष्ठानों के स्थानों मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर को शामिल किया जाता है। यह सभ्यता से व्रत वर्ग के कार्यकलाप आरंभ किए जिनमें पवित्र स्थान शामिल था। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर। हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित है। नंबर 1, मूर्ति पूजा की जाती थी। हड़प्पा
हड़प्पावासी आमतौर पर इसकी पूजा करते थे। मातृ देवी, पशुपति, महादेव या आदि शिव। अधिकतर उच्च वर्ग की पसंद मोहरों में शिव को योग मुद्रा में दर्शाया गया है। लिंग और योनि पूजा, यानी यहाँ पर लिंग और योनि पूजा भी प्रचलन शक्ति के उपासक है। पीपल का पेड़, कुबड़ा बैल, अम्पट गुल, पक्षी, कपोत और कबूतर, एक सींग के जानवर, कबूतर गेड़ा, काली गंगा में उथल से अगली वेदियां प्राप्त हुई हैं। पशुपति महादेव की मोहर में उन्हें हाथी, शेर, गेंडा, भैंस और हिरण से घिरा दिखाया गया है और ये संभवतः कि इन पशुओं को भी पूजा जाता था। प्रजनन शक्ति की देवी पशुपति शिव। मृतक के शव को उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर, उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर मृतक के शिव को मृतक के शव को उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर रखा जाता था और उनके साथ खजाना, मिट्टी के बर्तन, उनके साथ खाना सुन खजाने उनके साथ खाना, मिट्टी के बर्तन, गहने व औजार रखे जाते थे। ये वस्तुएं समकालीन मेसोपोटामिया मिस्र की संस्कृति में जैसी कीमती नहीं थी। मृतक संस्कार के लिए तीन तरीकों का प्रयोग लाए जाते थे। सारे शरीर को जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक दफन, जहाँ जहाँ सबको पशु और पक्षियों को खाने के लिए डाल दिया जाता था और बाद में बची हुई अस्थियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दाह कर्म के बाद अवशेषों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। हड़प्पा हड़प्पा से ताबूत में सब प्राप्त हुए हैं। काली दंगल में छोटे गोलाकार गड्ढे मिले हैं जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन थे। इसके अलावा एक त्रिकोणीय टेराकोटा का टुकड़ा भी खोजा गया है जिसके इसके एक और सींग वाला देवता, दूसरी ओर एक जानवर के गले में रस्सी बांधकर खींचता हुआ एक मानव है। ये जानवरों के बलि की संभावना की ओर इशारा करता है। सर्पकुटता और घोड़ों घोपड़ के कुत्तों के साथ मानवों के अवशेष पाए गए हैं। लोथल में पुरुष व स्त्री एक साथ एक जोड़ा अस्थि पंजर में खोजा गया। पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व आसपास में हुआ, लेकिन कोई भी पुरातत्व साक्ष्य इसके शहरीकरण के प्रयास की एक एकदम सटीक व्याख्या नहीं दे पाया है। विकसित काल के पश्चात उत्तर हड़प्पा काल आया। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता सिद्धांत इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का संभावित कारण आर्यों का आक्रमण, जब उसमें आर्यों का आक्रमण हो गया, पारिस्थितिक अशांति, नदी के मार्ग में परिवर्तन, कम बारिश, बाढ़, घग्गर का सूखना और बढ़ती शुष्कता, भूकंप, प्राकृतिक विपदाएं। हड़प्पा के प्रसिद्ध उत्खनन स्थल, राज, नदी, खोजकर्ता और विशेषता। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हड़प्पा हमारा राज्य हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब में। इस नदी पे है रावी नदी। खोज करता है दयाराम सानी, 1921 में उन्होंने खोज की थी। विशेषता ये है, यहाँ पर यहाँ पर छह अन्य भंडार घरों की दो कतारें, ताबूत में दफनाने के साक्ष्य और एच संस्कृति का कब्रिस्तान, एक कमरे का बैरक, लाल पत्थर की बनी नाचती हुई लकड़ी के सीधे व्यापार संबंध के साक्ष्य, अंतिम संस्कार के बाद दफनाने के काफी साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, ये भी सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के पास है। आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो किसको कर दी? आर डी बनर्जी ने। ई मैके काशीनाथ, दीक्षित, सर जॉन मार्शल ने 1930 में इसकी खोज की। और स्तंभी सभागार, महान स्नानागार, सार्वजनिक स्थल, पुजारियों का विद्यापीठ, स्नान, अन्न भंडारण, बुने हुए सूती कपड़े का कपड़ा, घोड़े के सजीव प्राण, तांबे की नाचती हुई लकड़ी, कुछ लोगों की
हिंसक मिट्टी मानव कंकालों के एक साथ मिलती होती है। उत्खनन स्थान राज नदी उतरता मोहरों में देवी पशुपति दाढ़ी वाला पुरुष और एक बड़ी पर चढ़ने वाली औरत जहाज बड़ी नावों की परवान मिट्टी की चूड़ियों। लोथल गुजरात खंबात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थल अहमदाबाद जिला भोपाल और साबरमती नदियों का संगम एस आर राव ने खोज करी थी। लोथल आय गुजरात गुजराती खंबात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित अहमदाबाद जिला में है। भोगवा नदी के उत्तर का भोगवा नदी साबरमती नदी के संगम पर है। एस आर राव ने इसकी और 1957 में इसकी खोज करी थी। ओटावा थोड़ा एक बंदरगाह है। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र मोती बनाने का कारखाना नगर के हिस्सों में नहीं बटा था। नगर 6 हिस्सों में बटा था और हर हिस्सा एक चौड़े चबूतरे पर बना था जो कि अनोखी ईंटों से निर्मित था। चावल की भूसी के अवशेष घरों के परिवेश द्वारा मुख्य सड़क पर बनते थे। अन्य उत्खनन स्थलों से मिले घरों में साइड से परिवेश हुआ था। मर्तबान पर की गई चित्रकारी पर इसकी भूत मेमोरी की कथा से मेल खाती है। दोहरे दफन के प्रमाण पुरुष स्त्री एक साथ ईंटों से बना जलाशय और ढांचा। मेसोपोटामिया की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का बना हुआ प्राप्त हुआ है। टेराकोटा के बने पानी की जहाज का नमूना प्राप्त हुआ है। नगर का निचला स्तर दीवार के पीछे घेरा था। अग्नि वेदियों अग्नि वेदियों उत्खनन उत्खनन राज नदी खोज करता कालीबंगन राज कालीबंगन में कालीबंगन की चूड़ियां राजस्थान गंगानगर में घग्गर नदी में है कालीबंगन। अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर 1961 में उसकी चुट्टी में चुट्टी में खेत में रहे बलि प्रथा की उपासना को दर्शाती अग्नि वेदियां गाड़ी और निचले हिस्से को घेरने वाली विशाल दीवारों के अवशेष ऊँट की हड्डियां मोहनजोदड़ो की तरह योजनाबद्ध और व्यवस्थित नहीं था। जल निकासी व्यवस्था तक नहीं थी। शवों को गोलाकार और आयताकार कमरों में दफनाया जाता था। उत्खनन में निचली सतह पर हड़प्पा पूर्व सभ्यता और हमें निचली सतह पर हड़प्पा पूर्व सभ्यता और ऊपरी सतह में मिश्र हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इस स्थल से सिर्फ फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सजावटी ईंटें मिलती हैं। छन्नूदड़ो छन्नूदड़ो पाकिस्तान सिंध में है। ये मोहनजोदड़ो के पास ही है और ये भी सिंधु नदी पे ही स्थित है। एन जी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज करी थी। हड़प्पा पूर्व और विकसित हड़प्पा दोनों ही संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। मूर्ति बनाने का कारखाना उत्खनन स्थल से बहुत से मूर्ति मोहरें और गहने निकाले गए हैं। निवासी कुशल निवासी कुशल शिल्पकार थे। दीवार से घिरा कोई ढांचा नहीं मिला है। हड़प्पा का एकमात्र ऐसा नगर जहाँ गढ़ी नहीं थी। मानव बलि के प्रमाण 4 पहिया गाड़ी का मॉडल तांबे से बने छत्रधार रथ का मॉडल मिला है। रंगपुर रंगपुर क्या है लोथल के पास ही है। ये भी रंगपुर जो है गुजरात में है। भादर नदी के पास में है। एस मतलब से 1931 की एस आर राव ने 1953 में खोज करते थे। हड़प्पा हड़प्पा और पूर्व विकसित हड़प्पा दोनों ही संस्कृतियों के अवशेष छोटे टुकड़े हड़प्पा पूर्व लोगों के पीले और धूसर रंगों के बर्तन मिले। बनावली हिंसा हरियाणा में रंगोई आर.एस. बिष्ट 1953-74 में हड़प्पा पूर्व विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा सभ्यताओं का केंद्र। उत्तम गुणवत्ता का जौ मिट्टी के बर्तन सिलखड़ी की मोहरें अग्नि वेदियां मिट्टी से बने हल्के मॉडल मोहरें
सिर्फ निचले शहर से प्राप्त हुई है, बड़ी से नहीं। आलमगीरपुर मेरठ में है। हिंडन नदी है। आर डी शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की। उत्तर हड़प्पा संस्कृति कठोर दंत पर कपड़े की छाप, मिट्टी के बर्तन और मोती मिले हैं। पोर्तुगीजी सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पूरे 1835 ईस्वी में। फजल अहमद 1955 में। हड़प्पा मुख्य तीर्थों स्थल पत्थर के बने घर बलपूर्वक नगर को तबाह किया गया। अमरी सिंध पाकिस्तान। सिंध पूरे 1835 में। फजल अहमद 1955 में। हड़प्पा हड़प्पा पूर्व की बस्तियां। हड़प्पा पूर्व की उत्तर हड़प्पा की संस्कृति के बीच की परिवर्तनशील संस्कृति है। गैंडे के वास्तविक गैंडे के वास्तविक अवशेष उत्तर हड़प्पा काल में झांगर संस्कृति के चिन्ह और अग्निविधियां मिली हैं। रोपड़ पंजाब भारत में। सतलुज वाई डी शर्मा ने 1955 में कब्रिस्तान मोहर मिट्टी के बर्तन इमारतें जाकर पत्थर की मिट्टी की थी। कुत्ते को मानव के बीच दफनाने के प्रमाण मिले हैं। सुतकोंडा गुजरात में भुज के पास। जेपी जोशी ने जेपी जोशी ने 1964 में इसकी खोज की। घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान मिले हैं। चिटगांग रोड सिंध पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। 1.5 दशक नदी ए स्टोन जार जंक्शन। राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियां और बर्तन प्रारंभिक में एक बंदरगाह था, लेकिन बाद में तट के टूट जाने के कारण समुद्र से कट गया। बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध। धोलावीरा गुजरात में है। जेपी जोशी 1990-91 में। विशाल जलाशय। अद्भुत जल संचय प्रणाली साइन बोर्ड सूचना पट से मिलकर जिनका एक अभिलेख, जिस पर हड़प्पा की लिपि के दम में 10 बड़े आकार के चिन्ह हैं। हड़प्पा संस्कृति में 3 चरणों में होता है। बड़े स्तर पर गंगा पत्थर की मिट्टी की ईंटों के साथ प्रयोग। राखीगढ़ी हिंसा हरियाणा में है। ये राखीगढ़ी के पास मुरैना फतेहगढ़ में। दो अतिरिक्त टीलों की नई खोज के साथ 350 हेक्टेयर से ऊपर का क्षेत्र से विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम उत्खनन स्थल व नगर बनता है। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरणों को दर्शाता है। मिरनारा से एक मोटा और मजबूत खंडित लाल बर्तन मिला, जिसके साथ एक दीपों की छिन्न मूर्ति मिली है, जिसकी मुद्रा मोहनजोदड़ो की व्यक्त करती लकड़ी की तांबे की मूर्ति के समान है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया मिस्र सभ्यता की मुख्य विशेषता है। हड़प्पा मिस्र मेसोपोटामिया शतरंज के बोर्ड के समान बने हुए योजनाबद्ध नगर उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था। नगरों का बेहतरा नगरों का बेहतर नगरों का बेतरतीब फैलाव। आयताकार मकान जिनमें ईंटों के नगर थे और सीढ़ीदार कुएं सभी हड़प्पाकालीन नगरों में मिले हैं। अपने विंचल मिट्टी के बर्तन और मोहरे बनाते थे। ऐसा कोई विशिष्ट पहलू भी नहीं था। हड़प्पा अपनी अनूठी लिपि का आविष्कार किया, जिसकी मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से कोई समानता नहीं रखती थी। ज्यादातर लिखाई मोहरों पर की जाती थी। 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली थी। मेसोपोटामिया की लिपि काली बंगाली थी और मिस्र की चित्रात्मक लिपि दोनों लिपियों को बड़ा चुरा है, जो कि हमें इन दोनों सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे और मिस्रवासी वेद से बने भोजपत्रों पर लिखते थे। 1900 ईसा पूर्व के बाद भी निरंतर अस्तित्व में रही। हड़प्पा की तुलना में कम क्षेत्रफल। शहरीकरण के बाद हड़प्पा संस्कृति उत्तर हड़प्पा काल 1913 से ईसा पूर्व।
विकसित हड़प्पा चरण के बाद उत्तर हड़प्पा काल विकसित हुआ, जिसे शहरी जीवन के हाथ और कृषि वृद्धिकरण द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की शैलीगत समानता लुप्त हो गई और उत्तर हड़प्पा काल के स्पष्ट शैलीगत विविधता द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। ये परिवर्तन विविधता की जटिल पारंपरिक क्रिया की शहरीकरण तत्वों जैसे मोहरों, विकसित शिल्पों, नगरों में लंबी दूरी की व्यापार आदि का हास हुआ था, लेकिन वो भी पूरी तरह से समाप्त हुई थी कि उत्तर हड़प्पा काल में कुछ बने बचे शहरी क्षेत्र बलूचिस्तान में गोंडवाना, गुजरात में बेट द्वारका और तैयबाबाद थे। इस चरण के मुख्य विकास कार्य दोहरी फसलों का उत्पादन आरंभ होना था। गेहूं और शीतकालीन फसल के रूप में उगाया जाता था। चावल, बाजरा, चारे का उत्पादन में उगाया जाता था। इस काल की मुख्य विशेषता थी इस चरण में गिनती हुई इस चरण में गिनती हुई संस्कृति को सिंधु संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। इस काल की ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप मुख्यतः तम्बकालीन था। उत्तर सभी हड़प्पा वासी गांव में रहते थे और अपना जीवन निर्वाह कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़कर करते थे। इस काल में हड़प्पा के विकसित मिट्टी के बर्तनों का स्थान कम जटिल डिजाइनों और मिट्टी के रंग के बर्तनों (पीईजी-डब्ल्यू) में किया था। सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों से मानव आकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकसित हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों की तुलना में उत्तर हड़प्पा काल के बर्तन कम चमकदार थे। बर्तन मोटे और मजबूत थे और बहुत सी विशिष्ट हड़प्पा कालीन संस्कृति जैसे कि चित्रित और गैस आकृति काल में गायब हो चुकी थी। पंजाब को सॉरी लंबाई को मापने का कोई भी उपकरण इस काल से प्राप्त नहीं हुआ है। ये काल पश्चिमी एशिया केंद्रों के हड़प्पा के साथ व्यापार की समाप्ति को भी चिह्नित करता है, क्योंकि लेपिस लाजुआ चार्ट पानिलिया के मल्टी कांसे और तांबे के बर्तन या तो उस काल के विलुप्त हो चुके थे या व्यापारिक वस्तुओं से बहुत ही कम थे। इस काल में संबंधित धातु स्थल प्रभास पटन, सोमनाथ, रंगपुर गुजरात, स्वात घाटी जम्मू में, मांडा पंजाब में, हरियाणा में, दौलतपुर उत्तर प्रदेश में आलमी निवास थे। नवीनतम विकास वर्ष 2011 आईआईटी खड़गपुर ने वैज्ञानिकों और भारतीय तत्व सर्वेक्षण एएसआई में कुछ ऐसे साक्ष्यों को खोजकर देखा जिसमें से पता चलता है कि सिंधु घाटी 70-55 साल पुरानी न होकर कम से कम 800-8000 साल पुरानी है। यह मिस्र 7000 से 3000 ईसा पूर्व से मेसोपोटामिया 6500 से 31 ईसा पूर्व सभ्यता से पहले की अस्तित्व में आ चुकी थी। इसके अतिरिक्त खोजकर्ताओं को एक एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए जो कि हड़प्पा सभ्यता से कम 1000 साल पहले अस्तित्व में आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भारत में लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे ज्ञात स्थलों के अतिरिक्त अन्य भारतीय स्थलों जैसे कि हरियाणा भी, बरराना और राखीगढ़ी भी में भी फल फूल रही थी। वैज्ञानिकों को ये विश्वास है कि उन्होंने इस तथ्य का पता लगा लिया कि लगभग 300 साल पहले इस सभ्यता 3000 साल पहले इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ था। उनका मानना है कि इसकी वजह जलवायु परिवर्तन थी। सिंधु घाटी के लोग दृढ़ निश्चयी और लचीले लचीले थे। मानसून में गिरावट के बावजूद भी निरंतर विकास करते रहे। उन लोगों ने अपने खेती करने के तरीके बदल दिए। मानसून की शुरुआत के दौरान बड़े अनाज जैसे गेहूं, जौ से सूखा प्रतिरोधी प्रजाति जैसे चावल मानसून के उत्तरार्ध बोए जाने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे पैदावार कम होती गई, विकसित हड़प्पा काल व्यवस्थित बड़े भंडारघरों का विस्तार, घरेलू व्यक्तिगत फसल प्रसंस्करण और भंडारण प्रणाली ने ले लिया। परिवर्तन ने सभ्यता के शहरीकरण के विघटन का मुख्य स्रोत के रूप में काम किया। इस प्रकार इसका मानना है कि सभ्यता का पतन आकस्मिक रूप से नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं
पक्की ईंटें हड़प्पा में थी, सूखी ईंटें मिस्र में थी और सीकी ईंटें थी मेसोपोटामिया में, सुमेरिया। हड़प्पा सभ्यता के समय में सिंध और राजस्थान आज आज की तरह रेगिस्तान इलाके नहीं थे। मोहनजोदड़ो का विशाल श्रीनगर धार्मिक श्रीनगरों के प्रयोग में आता था। समकालीन सुमेरियाई नहरों में भी हड़प्पा के समान की खादानों का उत्पादन होता था और भी उनकी जानवरों का पशुपालन करते जिनका हड़प्पावासी करते थे। लेकिन गुजरात में हड़प्पावासी चावल उगाते थे और हाथी पालते थे, जबकि मेसोपोटामिया के नगरवासी ऐसा नहीं करते थे। हड़प्पावासी पहियों का प्रयोग करते थे, लेकिन उन्हें तीली तीली वाले पहियों की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा से कोई भी मंदिर या धार्मिक ढांचा प्राप्त नहीं हुआ है। विशाल श्रीनगर को छोड़कर, जैसे कि संभावना है कि हड़प्पा में किसी पुरोहित ने शासन नहीं किया, जैसे मेसोपोटामिया की सत्ता में होता है। हड़प्पावासियों के साथ हड़प्पावासियों के पास हथियार नहीं थे। सिंधु प्रदेश के निवासी ईश्वर की पूजा पूर्व जानवरों और मानव के रूप में करते थे, लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की पूजा के देवी देवताओं को मंदिर में स्थापित नहीं करते थे। टेराकोटा मृतभांड के तात्पर्य आग में तपी मिट्टी की मूर्तियों से है। हड़प्पा संदर्भ में देखा जाए तो नारी टेराकोटा मूर्तियां संख्या पुरुष मूर्तियों से अधिक थी। हालांकि हालांकि हड़प्पा संस्कृति एक काशीनी संस्कृति थी, पर वे कम स्तर पर कांसे का प्रयोग करते थे और ज्यादातर पत्थरों के औजारों का ही प्रयोग करते थे। उत्तर भारत के हड़प्पावासी किसी भी स्थान से राखी प्राप्त नहीं हुई है। रागी उत्तर भारत के हड़प्पाकालीन किसी भी स्थल से रागी रागी प्राप्त नहीं हुई है। अफगानिस्तान में स्थित स्वदुर्ग घई हड़प्पा व्यापारिक केंद्र था। पूर्व हड़प्पा काल पूर्वी अम्बरी हड़प्पा कालीबंगन बनवानी विकसित काल हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण स्थल नहीं है? दोगोरा। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताओं का चित्रित करता है? वे देवताओं के स्त्री व पुरुष दोनों स्वरूपों की पूजा करते थे। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताओं को चित्रित करता है? वे देवताओं के स्त्री व पुरुष दोनों को पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त है? ये मुद्दा धर्मनिरपेक्ष सभ्यता की और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। इस सप्ताह के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त में से कथनों में कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों सही। कलम ए और कॉलम दो को मिलान करते हुए नीचे दिए कोड का प्रयोग कीजिए। लोथल लोथल का कहाँ बंदरगाह है? ठीक है, इसका बी सही है। दूसरे का भी बंदरगाह है। कालीबंगन जीते हुए खेत। धोलावीरा चौथे का धोलावीरा है अभिलेख। और नाम दिया तीसरे का, ये आपका हल्की टेराकोटा से बनी आकृति। हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहरों और टेराकोटा आकर्षित कला में चित्रित नहीं था? हाथी। न गाय थी, गैंडा था, अभाव हाथी। पानी के जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला था बोतल से। पत्थर का जलाशय खोजा गया है धोलावीरा। निम्न के मिलान कीजिए। ये आपका है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ जाएगा? ये हड़प्पा हड़प्पा में गाड़ी के अन्न भंडार, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये गाड़ी के बाहर अन्न भंडार है। दायमाबाद का आपका है तांबे के हाथी। मोहनजोदड़ो से काशी की नदी करती, इसका ये हो गया। कालीबंगा लिखो। निम्न कथनों में सही विकल्प चुनिए।
प्रथम मानव निर्मित बंदरगाह हड़प्पा में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी, जो ये भी सही है। भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा वासियां हड़प्पा कालीन बस्ती हरियाणा के राखगढ़ में थी, ये भी सही है। खद्दर खाकर घाटी में सबसे ज्यादा बस्तियां थी, ये भी सही है। तो ये पांचवा क्वेश्चन था। मोहनजोदड़ो तो हो गया, मोहनजोदड़ो इसका पहले सही है। मोहनजोदड़ो कहा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आरटी बनर्जी ने। ठीक है, आरटी तो आरटी बनर्जी हो गया। इसका वो चंद्रपुर की है एमजी मजुमदार। ठीक है, और हड़प्पा की खोज करी थी सीपी का ए है दयाराम साहनी को। और लोथर की थी एस आर राव ने। छठा है, सिंधु घाटी सभ्यता जब नदियां देख लेते हैं। इसका आपका छठे का है तीसरा सी है इसका। ठीक है, घग्गर घग्गर नदी कहाँ है? लोथल में है, लोथल। घग्गर नदी लोथल में है। लोथल कहाँ? लोथल में कभी घाघर नदी। और मोहनजोदड़ो में कभी सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी होती है। ठीक है, तो हो गई। भोगवा, भोगवा नदी कौन सी है? मतलब तीन हो गए। हाँ, अब बीका, बीका आपका वन है। रावी नदी ये आपका पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का हो गया, और बीका हो गया एक। रावी नदी बहुत उपयोग है। ठीक है, सी का चौथा हो गया, लोथल में। डी का तो हो गया काली। निम्नलिखित तत्वों में सही विकल्प को चिन्हित करें। लोथल और रणकोट से चावल की भूसी प्राप्त हुई है, ये सही है। काली गंगा में फर्श बनाने की तैयार के लिए सजावटी ईंटों के प्रयोग साक्ष्य मिले, ये सही है। बनावटी मिट्टी के बना हल्का मॉडल खोजा, ये भी सही है। मौजूदा से बड़ी से बड़ी डालियों की कुछ मूर्ति मिली है, ये भी सही है। तो सब सही। आठवां, मेरे मोहनजोदड़ो विशाल स्नान, चंद्रजोड़ो राखी की गली, जैसे लोथल जहाज बनाने की स्थान, और हड़प्पा बलू पत्थर मृतक समझे। इसका ए सही है। निम्नलिखित पत्रों में सही विकल्प चिन्हित करें। चंद्रदूर से टूटी हुई हाथी के दांत का उपयोग स्केल पैमाना के तौर पर किया जाता था, सही है। दफनाने के दौरान सर्वोत्तम उत्तर दक्षिणी दिशा के भी, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान, ये सब सही है। अगला है 10वां। 10वां, प्रजनन की देवी लोगों की प्रजनन की उपासना की विधि में विश्वास को दर्शाती है, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकृत क्षेत्र का आकार त्रिकोणीय था, ये भी सही है। सरकोरता व घोड़ों के अवशेष खोजे गए, ये भी सही है। नौतन से राग हुए जिस पर की गई चित्रकारी प्रकृति छलक लोमड़ी की कथा से मेल खाती है, सही है। तो सब सही है।
हड़प्पा की लिपि को चित्रलेखा कारक माना जाता है, ये भी सही है। ये लिपि वैकल्पिक पंक्तियों बाएं से दाएं की ओर के तौर पर लिखी जाती है, ये भी सही है। हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये आप हो गया। हाँ, ये हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ये भी सही है। पहला दूसरा तीसरा ये सही है। हड़प्पा वासियों को घोड़े की जानकारी थी, लेकिन वह घोड़ों का आधारित सभ्यता नहीं थी, सही है। अन्न भंडारण दुर्ग के बीच गोलाकार चबूतरों की श्रृंखला मिली है, जो कि अनाज पीसने काम आती है, ये भी सही है। दुर्ग को चबूतरों के कमरे के सहन आवाज तेजी की दास निवास तंगी और इशारा करती है। फर्श ईंटों के साथ साथ जिप्सम के भी उसका उपयोग किया करते थे, तो ये तीसरा इसका नहीं है, इसका ये सही है। सी इसका सही है। निम्नलिखित उत्खनन में उनके खोजकर्ताओं का मिलान करिए, इसका सी सही है। नहीं नहीं नहीं, तो ये सही होगा। सी एम एल राव कालीन ने खोज की थी इसमें, ठीक है। दूसरा है सी एम जी मजूमदार, एम जी मजूमदार ने दूसरे का सी इसकी खोज की थी लोथल में। ए एस घोष चंदू दूरों में चाहिए। हड़प्पा काली मिट्टी के बर्तन गहरे लाल या चिटकीले रंग के थे। इसका पता कौन सा है, इसका जो दिखता है इसका जो रहेगा, इसका पहले पहले सही है। हड़प्पा काली मिट्टी के बर्तन गहरे लाल रंग के चमकीले लाल रंग के थे, अच्छी तरह पकाए हुए थे, पकाए हुए समान रंग से मजबूत थे। तो ये है पहला दूसरा तीसरा। सिंधु घाटी के लोग ईश्वर की पूजा पेड़ों और पशुओं के रूप में करते थे, सही है बिल्कुल जी। लोग बुरी ताकतों को विश्वास करते थे और उनसे बचने के लिए अजीब ताबीज बनवाते थे, ये भी सही है। मोहरों में पशुपति का योग मुद्रा में बैठ के जो दर्शाते थे, ये भी सही लग रहा है। लिंग पूजा के प्रचलन के पर्याप्त साक्ष्य मिले, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के समतल युग की कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता एक उत्खनन स्थल से जो प्राप्त हुए, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता लोग अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे, सही है, तीनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पद देखना है ना, तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु शास्त्र का प्रयोग करते थे। हरियाणा क्षेत्र से रण क्षेत्र से सभ्यता की कोई भी उत्खनन का स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका ये गलत ही हो। कई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिन जानवरों से परिचित थे उनमें से कुबड़, बैल, गैंडा, हाथी और घोड़ा शामिल है, ये भी सही है। ये तो मतलब ये वाला गलत है, बाकी सब सही
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन? राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु हड़प्पा में उत्खनन स्थान श्रेष्ठ आर्थिक गहरा निशानी को जाता है। बिल्कुल जी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बुनाई कटाई की कला में परिचित नहीं थे। इसका मतलब गलत यही हो गया। सामान्यतः घरों में कुआ आंगन और कुआ तो ये भी सही है। मोहनजोदड़ो से कांसे की रोटी मिली, ये भी सही है। इसका मतलब भी गलत है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, व्यवस्थित सड़कें। इसका तो आपका ये नहीं सही है। नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, व्यवस्थित सड़कें भी थी, नगर नियोजन भी थी, तीनों सही है। चावल की खेती के जहाज चावल की खेती के जहाज बनाने के स्थान को उनमें किस हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? तो सीधा सीधा है इसमें तो आपका अ, देखा जा सकता है ना, लोथड़ी होगा। जहाज का तो लोथड़ी होती थी। सिंधु घाटी के लोग इनका प्रयोग करते थे। सोना, तांबा, कांसा, लेकिन लोहा नहीं। सोना, चांदी, शीशा, तो सोना, चांदी, शीशा, लोहा, लेकिन तांबा नहीं। चांदी, लोहा, सोना, लेकिन कांसा नहीं। सोना, टिन, कांसा, लेकिन चांदी नहीं। तो इसका तो पहले ही है। गुवाहाटी सप्ताह के इसका प्रयोग गुवाहाटी सप्ताह के लोग इनका प्रयोग जानते थे। सोना का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, कांसा का करते थे, लेकिन लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ये सब तो ये आपका विधान है। मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला है। पालीगंगा मिट्टी की चूड़ियां हैं, और दोनों ही सही है। लेपिस, इसका मिलान करना। लेपिस जो है, लेपिल मांजुली जो है आपका अफगानिस्तान में है। और जेड जो है पामीर में है। और तावा आपका है खेतरी में, राजस्थान में है। और सोना जो है कोलार में। तो इसका आपका सी। निम्नलिखित हड़प्पा उत्खनन स्थलों में से कौन जो भारत में है? भारत में है। इसका मतलब 25 तो लोथल, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, ये तो पाकिस्तान में है। ठीक है। बनवाली, चंद्रपुर, ये लोथल और कोकरी, ये लोथल और कालीबंगा ये भारत में है। निम्न सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान भार और मापने के लिए जिस प्रमुख संख्या का प्रयोग किया जाता था वह थी 16। खत्म आज का पाठ।